हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे 21 ऑफ जनवरी से लेकर तो 31 ऑफ जनवरी तक का टाइम। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी वो भी देखेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। आपके किसी सवाल का जवाब ये और नो में देखेंगे एंड एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए रहेगा। चलो एंड तक बने रहिएगा। जेमिनी का कार्ड भी आ गया, देखो 3 हेवी एनर्जी और ये 2 कार्ड से जो जेमिनी एनर्जी दिखा रहे हैं यहाँ पर। अगेन हेवी एनर्जी, हाइरोफेंट, ओके, 3 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल एनर्जी एंड स्वॉर्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनीज यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। आप उन्हें कॉन्फिडेंट, इंस्पायरिंग और मैग्नेटिक लगते हो, ठीक है। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, आपके प्रेजेंस उनके अंदर पैशन जगाती है, ये बात यहाँ पर है। फीलिंग्स ऐसी है उनकी कि फीलिंग्स ऐसी है आपके लिए उनकी कि आप उनको अलाइव रखते हो, ठीक है। अलाइव फील कराते हो, आपके वजह से उनको एक लाइवलीनेस फील होता है, ठीक है। ये बात यहाँ पर है। देखिए द हैंग्ड मैन, यहाँ पर थोड़ा पॉज दिखता है। वो अपनी फीलिंग्स को लेकर थोड़ा रुक के सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अपना पॉज लेंगे, अपना वक्त लेंगे और रुक कर सोचना चाहेंगे कि ये मैं क्या फील कर रही हूँ। शायद पहले कंफ्यूज थे, अब एंगल चेंज हो रहा है, उनका इस रिश्ते की तरफ देखने का नज़रिया बदल रहा है, आपकी बातें उनको रियल लगने लगी है। और जब दुनिया में किसी और को देखते हैं ना, जब ये इंसान, देखिए कैसा होता है ना, जब आप अच्छे से बात कर रहे हो, सब सही कर रहे हो और सब ठीक है, चाहे वो रिश्ते की बात हो या कोई और भी बात हो, जब उस इंसान को आपकी वैल्यू नहीं होती, जब आप उसके लिए सब कर रहे हो, उसके लिए हो, वो जैसे है वैसे उसको एक्सेप्ट किया है, तब आपकी वैल्यू नहीं होती। उसको लगता है मैं तो हूँ ही ऐसा या ऐसी कि कोई भी मुझे एक्सेप्ट कर सकता है या सकती है। जब वो दुनिया देखने बाहर जाते हैं, आपके रिश्ते से बाहर चले गए, थर्ड पार्टी चुना या कुछ भी और भी, तो उन्होंने देखा लोग उसकी रत्ती भर भी वैल्यू नहीं करते हैं, उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं, और पहले सुन भी ले तो बाद में उसको वो कंट्रोल इश्यूज़ एंड वो सब कुछ आता है तो उसको वो रिश्ता भाता नहीं है या वहाँ वो रुक नहीं सकता है या सकती है। तो ये बात उसको समझ में आती है, इसलिए वो आपके लिए तो बहुत सारा अट्रैक्शन है, लव, केयर, कंपैशन है आपके तरफ। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपनी फीलिंग्स रखते हैं, जेन्युइन है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो ऑनेस्ट हो, जेन्युइन हो, ये बात भी वो समझ रहे हैं। लेकिन अब रुक कर अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने का भी वक्त आ गया है। इंट्रोस्पेक्शन थोड़ा बहुत बोल सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, लेकिन वो पॉज ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फीलिंग्स ये है कि मुझे चीज़ों को नए नज़रिए से देखना होगा, ये उसके दिमाग में बातें रहेगी आपके पार्टनर के। द मैजिशियन, ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कॉन्शियसली ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कॉन्शियसली कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कनेक्शन, कॉन्वर्सेशन या रिलेशनशिप को आगे ले जाना। ये बात उनके दिमाग में रहेगी कि ये रिश्ता मुझे आगे ले जाना है, ये रिश्ते में मुझे रहना है, लॉन्ग टर्म के लिए वो रिश्ता चाहते हैं अभी, ठीक है। और फीलिंग्स ऐसी है कि मैं इनिशिएटिव ले सकता हूँ अगर चाहूँ तो, इस तरह से मैं चाहूँ तो सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, ऐसे भी रहेगा उसके दिमाग में, सकता हूँ या सकती हूँ। इस तरह से एक सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहेंगे वो भी यहाँ पर दिख रहा है। मतलब आप सोचोगे अब ये क्या है, ऐसा ही रहता है, ठीक है। कहीं पर तो होगी ये बात, सबके लिए ना भी हो लेकिन किसी किसी के लिए हो सकती है। तो देखिए आपके लिए जो सही हो उसे आप रेजोनेट करें, एज अ गाइडलाइन लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है। जजमेंट का कार्ड भी है यहाँ पर, तो स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग का कार्ड है। पास्ट की गलतियाँ, पुरानी कंडीशनिंग या फियर सरफेस पर आ रहे हैं उसके, ठीक है। तो ये सब कुछ उसको रियलाइज़ होगा कि पास्ट में क्या क्या गलतियाँ की है। और फीलिंग्स ऐसी है कि अब सच का सामना करना पड़ेगा। आप उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो, आप उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो, अपने पर्सन के लिए आप एक टर्निंग पॉइंट बन गए हो। आपको देखकर, आपसे मिलकर, आपसे फिर से अगर रिकनेक्ट होता है तो उसको वो चीज़ें समझ में आएगी कि मैं क्या खो दिया था मैंने, या खो रहा था या थी, ऐसे। द हाइरोफेंट, अब ये कार्ड बताता है कि वो सिर्फ टाइम पास मोड में नहीं है, सीरियस, ट्रेडिशनल या लॉन्ग टर्म एंगल उसके माइंड में आ रहा है, ये बात भी है, ठीक है। फीलिंग्स की बात करें तो इस कनेक्शन को रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी चाहिए, ये उसको समझ में आ रहा है कि आप एक रिस्पेक्टफुल और स्टेबल कनेक्शन डिज़र्व करते हो, ठीक है। और ये कनेक्शन भी वो
एनर्जी डिज़र्व करता है। तो ये बात वो समझ रहे हैं और उसी हिसाब से इस रिश्ते की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब देखने का दृष्टिकोण बदल देंगे अपना, ये बात है यहाँ पर। उनका देखने का नज़रिया बदल जाएगा इस रिश्ते की तरफ, ठीक है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो दिल बंद करके रखा हुआ है लेकिन फीलिंग स्ट्रांग है, पर वो कंट्रोल में रखना चाहते हैं पर रख नहीं पाएंगे। ये श्योर शॉट है यहाँ पर बिल्कुल, ये आपके पर्सन फीलिंग्स को कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे, ये बात बिल्कुल पक्की लग रही है। आपके पर्सन अपने फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना तो चाहते हैं, रखेंगे भी कुछ टाइम, पर कंट्रोल ज़्यादा टाइम नहीं कर पाएंगे, ये लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। वो बोल ही देंगे जो उनको बोलना है, उनका पॉजिटिवनेस भी बाहर आ सकता है, ठीक है। अगर मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने उसको बोल दिया ना मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं हर्ट हो जाऊँगा, मुझे हर्ट कर देगी या देगा, ऐसे उसके दिमाग में आ सकता है कुछ भी, है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है, आप थोड़ी ना हर्ट करोगे, आप उल्टा अप्रिशिएट करोगे, एक्सेप्ट करोगे और सोचोगे क्या करना है आगे, कर पाते हो इसके साथ कंटिन्यू तो करोगे भी, तो भी उसके दिमाग में वो बातें नहीं आ रही है, अलग ही आ रही है। 3 ऑफ कप्स, आपके साथ खुशी, लाफ्टर और लाइटनेस फील करते हैं। दोस्ती प्लस इमोशनल कंफर्ट दोनों प्रेजेंट हैं यहाँ पर। फीलिंग्स, आपके साथ रहकर वो खुद, मतलब आपके साथ रहकर वो खुद अपने आप को महसूस करते हैं आप में, मतलब उसको अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं, वो जैसे है वैसे रह सकते हैं आपके साथ, ये है कंफर्ट जोन उसका, आप यानी। द एम्प्रेस, बहुत ही ऑस्पिशियस ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी, तो ये कार्ड बहुत ही प्यारा है। आपको वो नर्चरिंग डिवाइन फेमिनाइन अबंडेंस की तरह देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है तो वो समझ रहे हैं कि एक नर्चरिंग पर्सन हो आप, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो, ठीक है, अबंडेंस हो, मतलब लव केयर कंपैशन का अबंडेंस। पैसा है वो अलग बात है ठीक है, इस तरह से वो देखते हैं। आप मेल हो तब भी आपको लेकर वो बहुत पॉजिटिव और अच्छा फील करते हैं, आपके पास उसको कंफर्टेबल फील होता है, ठीक है, लव की वार्मथ फील करते हैं। फीलिंग्स ऐसी है कि आप उनके लाइफ में वार्मथ और ग्रोथ ला सकते हो, ये उसको लगता है। उसके लाइफ को स्टेबल बनाना है, उसको हर तरह से सही से रखना है, तो आप उसके लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, एंड में वो लॉजिक से डिसीजन लेना चाहेंगे, ये इमोशंस है पर एक्सप्रेस कम करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे ज़्यादा, अपने इमोशंस को बाहर नहीं लाएंगे, ऐसा लग रहा है, पर अंदर है। फीलिंग्स ऐसा है यहाँ पर उसके, आपके पर्सन के, कि वो दिल से महसूस करते हैं पर दिमाग से चलेंगे, ये बात है उसकी अभी, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी ऐसी रहेगी 21 to 31 ऑफ जनवरी 2026। अट्रैक्शन, अवेकनिंग, सीरियस थिंकिंग, इमोशनल कंट्रोल, रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, ये सब कुछ यहाँ पर रहेगा। अट्रैक्शन भी है, अवेकनिंग भी हो रहा है उसका, ठीक है, और सीरियस थिंकिंग भी रहेगी। इमोशनल कंट्रोल भी दिख रहा है, जो कि थोड़ा सा, मतलब आप थोड़ा इग्नोर ही कर दो उसको, क्योंकि वो सिर्फ ऊपरी दिखावा है। रिस्पेक्ट और एडमायरेशन भी है, ठीक है। उनकी फीलिंग्स जेन्युइन हैं, पर वो धीरे धीरे कॉन्शियसली मूव करना चाहते हैं। ये पीरियड में वो ऑब्जर्व करेंगे, सिग्नल्स देंगे, पर फुल इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं दिख पाएगा, पर रहेगा सब। तो आपके लिए गाइडेंस ऐसा है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स प्लस एम्प्रेस एनर्जी में हो, ठीक है। एनर्जी पर फोकस करो, वो फीमेल मेल वाले इसमें मत जाओ, ठीक है। नेचुरल, कॉन्फिडेंट, बिना चेस किए ऐसे हो आप अभी, आप उसको चेस भी नहीं करते हो। आपने अभी कॉल मैसेज करना बंद कर दिया है, आया कॉल तो ठीक है, वो 10 बार कॉल करे तो आप एक आध बार आंसर कर देते हो, ठीक है, और मैसेजेस मोस्टली नहीं करते हो, ये बात है। और आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखे हो कि मुझे यही चीज़ें चाहिए, और चेस नहीं कर रहे हो उसको, है ना, नेचुरल लेवल पर हो आप अपने। तो जब वो रेडी होगे तो इनिशिएटिव उसी की तरफ से आएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। तो स्टार साइंस में बताते चलूँ यहाँ पर वर्गो अगेन, जेमिनाई एंड पाइसिस, एंड माइनर अरकानास में यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनाई। चेंज, इंटेंसिटी, सक्सेस एंड अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोल। चलो बात करते हैं विद दिस 6 कार्ड्स। तो देखिए यहाँ पर जेमिनाइज आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी है। ट्रांसफॉर्मेशनल प्लस डिसाइसिव दिख रही है ये एनर्जी यहाँ पर काफ़ी, है ना। और ये सिर्फ चलती हुई सिचुएशन नहीं रहेगी, बल्कि एक फेज़ का कंप्लीशन होगा, ये भी लग रहा है,
चलो बात करते हैं तो चेंज, फर्स्ट कार्ड। तो इस रिलेशनशिप में स्टेटस टूट रहा है, ठीक है। जो भी स्टेटस का एक चल रहा था ना, एक तरह से एक स्टेटस बना हुआ था, वो टूट रहा है। जो पहले जैसे चल रहा था वो सेम अभी नहीं चलेगा, वो सेम फॉर्म में नहीं है, कुछ भी कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है। सडन शिफ्ट, रियलाइजेशन या बिहेवियर का चेंज यहाँ पर दिखाई देगा, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एनर्जी कैसी रहेगी, पुराना पैटर्न डिसॉल्व हो रहा है ना, ये दिख रहा है यहाँ पर, चेंजेस की एनर्जी स्ट्रांग है। नेक्स्ट कार्ड की तरफ आगे बढ़ते तो ये कार्ड बताता है कि ये सिचुएशन अब अपने पीक पर आ चुकी है, मतलब अब बस बहुत हो गया, अब एंड मोमेंट है ये, ठीक है। तो अब और वेट का फ़ायदा नहीं है, डिसीजन नेचुरली निकल कर आएगा, ये भी लग रहा है। एनर्जी अब ये है यहाँ पर कि अब या तो हाँ या तो ख़त्म, मतलब ये रिश्ता फिनिश हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, या तो फिर ये कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर करके आगे ले जाए, ऐसा हो सकता है। इंटेंसिटी की बात करते तो मंथ एंड तक इमोशंस बहुत तेज़ होंगे, अट्रैक्शन, पॉजिटिवनेस, आर्ग्यूमेंट्स या इमोशनल प्रेशर, ये इंटेंसिटी सस्टेनेबल नहीं है। किसी भी तरह का कुछ भी एक्स्ट्रा हो ना, अति हो ना, ज़्यादा हो, हद से ज़्यादा, तो वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। हाई चार्ज लोअर स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है, ठीक है। स्टेबिलिटी बहुत कम है इस रिलेशनशिप में। ये सक्सेस रोमांटिक सेंस में कम और इनर क्लैरिटी का सेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो भी ओवरऑल एनर्जी है, ठीक है। तो किसी एक का ट्रुथ जीतेगा, मोस्टली पॉसिबल है यहाँ पर कि आपके पर्सन का जो सच है ना वो जीतेगा। एनर्जी यहाँ पर ऐसी है कि इल्यूजन से बाहर निकलने वाली एनर्जी रहेगी विद दिस कार्ड। फाइनली वो अंदर से समझ पाएंगे, क्लैरिटी ले पाएंगे, ये यहाँ नज़र आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो यहाँ एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट बनता दिखता है, या तो बाउंड्रीज सेट हो जाएगी यहाँ पर, ये वो करेंगे, या तो एक्सपेक्टेशंस क्लियर होगी कि क्या है क्या नहीं है, वो क्लियर एकदम, कन्फ्यूजन कम, सच ज़्यादा, ये एनर्जी रहेगी। कंट्रोल, लास्ट कार्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश रहेगी, या तो थर्ड पार्टी साइड से या आपके पार्टनर के साइड से, ठीक है। अपने इमोशंस को लॉक करना चाहेंगे, ये बात है। और हो सकता है आपके पर्सन अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे और वो किसी और के कंट्रोल में आना नहीं चाहेंगे। पावर इम्बैलेंस एक्सपोजर होगा यहाँ पे, मतलब पावर इम्बैलेंस एक्सपोज होगा, ये एनर्जी रहेगी। तो मंथ एंड ओवरऑल जो आउटकम रहेगा इस रिश्ते का, इमोशनल हाई, ठीक है, क्लैरिटी, कंट्रोल, ये सब कुछ चलेगा। पैशन है पर फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम चाहिए ना लोगों को, वो नहीं दिख रहा है। बॉन्ड हैवी लगने लगेगा, ये रिश्ता एक बोझा बने लगेगा, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि मंथ एंड तक ये कनेक्शन लाइट या जॉयफुल नहीं रहेगा। जेमिनी, आपके जो पर्सन है ना, उनको लगेगा कि ये रिश्ता ज़्यादा डिमांड कर रहा है और कम स्पेस दे रहा है, इसीलिए वो इमोशनली स्टेप बैक या रीडिफाइन करेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर। ये हो सकता है आपके पर्सन फिर से एक बार सोच विचार करना है, मुझे रीथिंक करना है, ये उसके दिमाग में रहेगा, ठीक है। आपके कॉन्टेक्स्ट में बात करें एनर्जेटिकली, थर्ड पार्टी एनर्जी थक रही है, जबकि आपकी तरफ एम्प्रेस टाइप नेचुरल पुल स्ट्रांग हो रही है आपके पर्सन की ओर से, बिना प्रेशर के। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपने कुछ नहीं किया है, आपने उसको बात भी नहीं की, आने को भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, तब भी। और थर्ड पार्टी एनर्जी ड्रेन हो रही है, थक रही है, डाउन हो रही है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी ओर क्या हो सकता है। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, लॉन्चिंग योर जर्नी एंड ब्रेकिंग बैरियर्स। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करेंगे, ये दिख रहा है यहाँ पर। उनका जो इनर वॉइस है उसको सुनना चाहेंगे, ठीक है। और वो ये समझेंगे कि नहीं, मेरे लाइफ का कंट्रोल मुझे मेरे हाथ में चाहिए, मैं जो चाहूँ वो मैं अपने ज़िंदगी में करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ऐसे। तो वो उसको पता है उनका घूम फिर के रास्ता कहाँ जाता है, तो आपके तरफ, ये बात है। तो उसका नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा कि वो अंदर की बात सुनेंगे। तो उनका नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा कि वो अपने दिल की बात सुनेंगे, अपने इंट्यूशन की सुनेंगे। आपके तरफ आने के लिए जर्नी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। कुछ प्लानिंग ऐसी बनाए कि जिससे वो आपके तरफ आए। एक तो कम्युनिकेशन आपके साथ शुरू करेंगे पहले, उसके बाद में धीरे धीरे आपसे मिलने के लिए कुछ प्लान बनाएं, कैजुअल मीटिंग करें, जैसे आप चाहो वैसे, आपके हिसाब से। वैसे तो आपको वो बोल सकते कि नहीं मुझे तो ऐसे मिलना है, वैसे मिलना है, लेकिन फिर आप लास्ट मोमेंट पे जो बोल दो ना कि नहीं मुझे फिर मिलना ही नहीं, मुझे एक नॉर्मल मीटिंग चाहिए, नहीं तो मैं मिलूंगा नहीं, तो इस हिसाब से फिर वो वैसे भी आपके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। लेकिन वो जर्नी प्लान करेंगे आपसे मिलने आने के लिए, ये लग रहा है। जो भी बैरियर्स बीच में आ रहे हैं
जो भी रुकावटें बीच में आ रही हो किसी भी तरह की, चाहे आपके कुछ कंडीशंस हो, आपकी कुछ शर्तें हो या उनके खुद के कुछ इश्यूज़ हो, वो सबको वो साइडलाइन करते हुए आपके तरफ आ जाएंगे। आपसे मिलना है, इससे ज़्यादा उसके दिमाग में कुछ नहीं रहेगा। एक जुनूनियत सवार रहेगी कि मुझे इससे मिलना है किसी भी हाल में, और मुझे इसको देखना है, मुझे इससे बात करनी है, ये सब कुछ। ठीक है, इस तरह का नेक्स्ट एक्शन उनका मंथ एंड तक रहेगा। और आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी। तो आप चाहो तो इसको एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, या इस उसके आने को और उसके ये बदलाव को, उसके इस चेंज को आप एज अ अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ठीक है, और आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में देखते हैं। साथ ही साथ में हम फॉरगिवनेस, आपने फॉरगिव कर देना है, जितना हो सके कोशिश करो कि माफ़ करने की। इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ वो टॉक्सिसिटी के साथ कंटिन्यू करो, वो नहीं। सिर्फ माफ़ करने से क्या होता है ना, हमारा मन हल्का हो जाता है, हमारा कर्मा फिनिश होता है, हमारे रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, और इमोशनल या कोई भी पेनफुल ब्लॉकेजेस हैं वो भी हट जाते हैं। तो आपको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप उसको फॉरगिव करो, तो आप फॉरगिव कर दो उसको, हो सके जितना हो सके कोशिश करो। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, आपको आंसर्स मिलेंगे उसमें से, मेडिटेशन में से। ठीक है, कोई सवाल कुछ भी चाहिए आपको, दिमाग में कुछ चल रहा है, तो वो आंसर आपको मेडिटेशन थ्रू मिलेगा। चूज़ न्यू डायरेक्शन, तो नया डायरेक्शन चूज़ करो, मतलब नए तरीके से सोचने की कोशिश करो। ये सब कुछ जो चल रहा है, बिग हैप्पी चेंजेस की एनर्जी बनी रहेगी यहाँ पर। और आपके किसी सवाल का जवाब पॉजिटिवली येस आया है यहाँ, ये देखिए। तो आपके किसी सवाल का जवाब येस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।